अब्बास साकिब का अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है तामीर। अम्मा, मैंने आज पता कर लिया, 15 रुपए का है सीमेंट का ब्लॉक। रोज 2 खरीदूंगा तो चंद साल में बाहर की दीवार पक्की हो जाएगी। पर बेटा, तू दिहाड़ी में सिर्फ 80 रुपए अपने पास रखता है। 40 बस के किराए 16 रोटी में चले जाते हैं। बाकी 24 रुपए में 2 ब्लॉक कैसे देगा? मैं 1 रोटी से गुजारा कर लूंगा माँ, पर अपना घर पक्का करके छोड़ूंगा। तो पेट भर रोटी खा काशिफ बेटा, 1 ब्लॉक के पैसे मुझसे ले लेना। कैसे दूंगी ये मेरा मसला। वक्त गुजरा। बेटी ने माँ से कहा, ले अम्मा, 100 ब्लॉक हो गए, पर ये तेरे हाथ क्यों कांप रहे हैं? ब्लड प्रेशर की गोली नहीं खा रही है क्या? वक्त मजीद गुजरा। वो सर पर हाथ रखे बैठा था कि उसके दोस्त ने आकर कहा, अल्लाह खाला मरहुमा को जन्नत नसीब करे। काशिफ भाई, वैसे तूने शानदार कब्र बनवाई है, कम से कम 100 ब्लॉक तो लगे होंगे ना। और अब इकबाल खुर्शीद का अफसाना सुनते हैं। उन्वान है शोर। 1977 का एक मंजर। बच्चे सहन में शोर मचा रहे थे। बाप घर में दाखिल हुआ और शोर थम गया। 1997 का एक मंजर। बच्चे सहन में शोर मचा रहे थे। बाप घर में दाखिल हुआ। बच्चे साथ खेलने की जिद करने लगे। बाप ने डांटकर चुप करवा दिया। 2017 का एक मंजर। बच्चे शोर मचा रहे थे। बाप घर में दाखिल हुआ। बच्चे साथ खेलने की जिद करने लगे। बाप ने अपना स्मार्टफोन देकर उन्हें चुप करवा दिया और खुद टीवी के सामने जा बैठा। अब टीवी शोर कर रहा था। मुनीर अहमद राशिद का अफसाना सुनते हैं। उन्वान है मदद। रेस्तोरां में 200 रुपए टिप और रिक्शे वाले से 50 रुपए के लिए बहस। बात समझ में नहीं आई। दोस्त ने मोमिन से कहा, क्या हमने कम पैसे दिए हैं? नहीं, मुनासिब थी, लेकिन ज्यादा देते गरीब की मदद हो जाती। मेरा भी गरीब था और रिक्शे भी ज्यादातर गरीब ही बैठते हैं। अगर मैं उसे मुंह मांगे पैसे दे देता तो वो इसे मयार बना लेता और हर सवारी से ज्यादा मांगता, जो एक जुल्म होता। मोमिन बोला, अपने भाई को जुल्म से रोकना भी उसकी मदद करना ही होता है। आइए शहाना जावेद का अफसाना सुनते हैं। उन्वान है आईन। जानते हैं बाबा, आप ही ने बेल्जियम क्रिस्टल का गुलदान तोड़ दिया था, तो मामा ने उन्हें खूब डांटा था। आंटी गुलजार से फ्रांस का टी शर्ट टूटा तो मामा ने उन्हें खूब बुरा भला कहा।
और उसे नौकरी से भी निकाल दिया। करीम बाबा से आपके राय बेन के सनग्लासेस टूट गए तो आपने उन्हें डांटा भी और उनकी तनख्वाह से पैसे भी काट लिए। बाप ने शफकत भरी नजरों से बेटी को देखते हुए कहा, हाँ तो फिर ये इतने बुढ़े बुढ़े अंकल हर बार पाकिस्तान का आइन तोड़ देते हैं और कुर्सी नहीं छोड़ते। दूसरे मिजाज के बुढ़े अंकल हर बार पाकिस्तान का आइन तोड़ देने में उन्हें कोई कुछ नहीं कहता। बेटी का मासूमियत भरा सवाल सुनकर उसका सर खुद ब खुद झुक जाएगा। आइए शाहिद अब्बास काज़मी का अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है थर। भाई हम थर जा रहे हैं पूरे 3 दिन के लिए। क्यों? वहां के मसाइल उजागर करने हैं। खर्चा कौन बर्दाश्त करेगा? नो कॉमेंट्स। एयर कंडीशन गाड़ी में पुरजोश लोगों का मुस्कुराता हुआ काफिला हम थर पहुंच चुके हैं और फिर हंसी गुम हो गई क्योंकि गाड़ी का दरवाजा खुला तो गर्म थपेड़ों और उड़ती हुई रेत ने अकल ठिकाने लगा दी। सनग्लासेस पहने सेल्फियां और तस्वीरें बनाती पूरे 3 दिन बाद दोबारा गाड़ी में सवार होकर एयर कंडीशनर ऑन हुआ तो वो थर के मसाइल ठंडी हवा में तहरीर कर रहे थे। और अब मैं अपना ही एक अफसानचा सुनाता हूँ। उन्वान है गिद्धवानी। वो गांव शहर से दूर था लेकिन शहर की बुराई यहाँ तक बआसानी पहुंच जाती थी। एक बुराई तो बड़ी तेजी से फैली थी, वो थी नफरत की। शहर में नफरत की हजारहा किस्में थी। जबान की बुनियाद पर नफरत, सूबे और इलाके के नाम पर नफरत, मजहब और फिरके के नाम पर नफरत। लेकिन ये गांव इस बीमारी से कोसों दूर था। फिर पता नहीं कहां से एक शख्स आया, रोम के बांसुरी बजाने वाले की तरह उसने बांसुरी बजाई और नफरत का नाग फन फैलाकर खड़ा हो गया। और फिर इस नाग ने जहर फूंका तो हर सू बादे सुमूम चलने लगी। बात सिर्फ इतनी थी कि कासिम के घर में इज्तिमा हो रहा था और आवाज उस्मान के घर तक जा रही थी। उसने अपने भाइयों को आवाज दी, ओए सुन, ये कासमा के यहाँ कैसा शिर्क हो रहा है, जा बंद करा, हम सो भी नहीं सकते। बात सोने की नहीं, जागने की थी, नफरत की नींद से जागने की। मगर नफरत ने झकोले दे ही दिया। उसके भाइयों ने कासिम को ललकारा, जवाब में उधर से भी ललकार आई और फिर सोंके चले। पत्थर बरसे और बात गोलियों की बरसात तक पहुंच गई। यहां से वहां तक लाशें बिछ गई। गांव में अंधेरा फैल गया। खौफ से तमाम घरों के दरवाजे बंद हो गए और गिद्ध यहां वहां पड़ी जियाफत पर टूट पड़े। नर गिद्ध ने पहले एक पर चोंच मारी, फिर दूसरी पर, फिर तीसरी पर। मादा ने गौसीले लहजे में कहा, ये क्या, पेट भरो, वक्त बर्बाद ना करो। नर ने जवाब दिया,
शाम में लोग एक दूसरे का सीना चीर रहे थे। उनमें कौन किस ग्रोह का है वो चक्कर देख रहा था, मगर मुझे तो सबका गोश्त एक जैसा लग रहा है।